नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका स्वागत है। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में चैप्टर पहला होगा वो होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले आपके लिए ए से लेके जेड तक सभी नंबरों की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। याद आप लोगों को नहीं होगी क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। हम लोग कुछ शॉर्ट विधि से आपको याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए, पहले हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे देखिए आप लोग, मैं नंबरिंग करना हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होते हैं वो आपके 26 होते हैं। इन 26 अक्षरों में 5 आपके स्वर होते हैं, बकाया के जो 21 बचे आपके वो व्यंजन होते हैं। हमको स्वर और व्यंजनों की आवश्यकता आगे कुछ स्वरों में पड़ेगी, फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं ये एक 5 की सीरीज बन रही है जिसे बोल दे सकते हैं ई ज्योति या ई ज्योति। बात एक ही है, ये आपकी सीरीज होगी 5 10 15 20 25। इसी क्रम में आप लोगों को 2 वैल्यू तो याद ही है। ये तो ए 1 नंबर पे आता है और बी। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग सर से पूछते हैं कि बी 2 नंबर वाली या 22 नंबर वाली बी। तो आप लोगों को बेटा याद होगी ये 2 नंबर वाली बी है और ये आपकी 22 नंबर वाली बी है। उसके बाद आप लोग, क्योंकि हम लोग रोजीना प्रतिदिन बोलते हैं ए बी सी डी, तो ये सभी को याद होते हैं कि 1 2 3 4। यहाँ पर आपको मैंने 5 बता ही दिया है। अब देखिए बेटा ये 6 है, 6 को मैं एफ ऐसे बना दूँ उल्टी, तो आपके कितने बन जाएंगे बेटा? 6 बन गए। तो एफ होती है आपकी 6 पर। ऐसे बेटा आपका ये जी है, जी में मैं आपका ये मिटा दूँ, इतना पोर्शन आपके लिए, इतना पोर्शन मिटा दूँ। ये आपकी जी है, ये जी आपकी वैल्यू आ रही है 7 पर, क्योंकि ये टुकड़ी है। नीचे ये एच है आपकी। आपने देखा होगा कंप्यूटराइज में जो या कैलकुलेटर में जो आपके डिजिट दिखाई देती है वो 8 दिखाई देती है ऐसे करके, इसलिए एच पे आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पैराग्राफ चेंज हो जाता था तो हम बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में बड़ी आई तो बड़ी ऐसे बनाते थे। ध्यान है बेटा? ठीक है ना? तो ये होती है आपकी आई इक्वल टू 9 पे। जे आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि जे आपका कितना आता है? 10 पे आता है। इसी प्रकार बेटा के को मालूम करना है हमें। के में आपकी ये के बना दी मैंने आपकी बेटा, एक लाइन तो सीधी है ऑलरेडी। अब ये आधी आधी लाइन है, इसको जोड़ कर 1 बना सकते हैं पूरी। कितनी आएगी बेटा आपकी? 11। ऐसी बेटा आपकी एल है, एल आपकी है, मैं इस एल को ऐसे बना दूं और यहाँ ये लगा दूं। कितना लग रहा है? लगभग 2 लग रहा है। लेकिन आप लोग 2 नंबर ऑलरेडी दे चुके हैं। किसको? वी को। अब 1 से लेके 26 तक आपके 2 वाले नंबर, तो 2 आता है, एक 12 आता है, एक 22 आता है। परंतु आप लोग दोनों नंबर दे चुके हैं। कौन कौन से है बेटा? 2 और
22, क्या बचा आपका 12, एल आया था आपका बेटा 12 पर। ऐसे बेटा एम है, एम को मैं ऐसे लिख दूं, कितना हो गया बेटा 13। ऐसे बेटा एन है, बच्चे एन ऐसे बनाते हैं बहुत ज़्यादा। एन और एम को बनाने में बच्चों को, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। तो एन इक्वल टू आपका 14 बेटा, ओ आपका 15 बेटा। ऐसे आपका पी है, इस पी को मैं उल्टा बना दूं, कितना हो गया बेटा 6 हो गया ना, 1 लगा दूं, कितना हो गया बेटा 16 हो गया ना। ऐसे बेटा क्यू है आपका, ये क्यू में क्यू घुमाई दे रहा है बेटा, 1 लगा दूं, कितना हो गया 17। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ये 2 हैं, आर और एस। यहाँ पर आप लोगों को डाउट होगा, डाउट के लिए आप लोग ध्यान देना है कि आर ऐसी बनती है बेटा, ठीक है ना। अब आपने देखा एक गोला बंद है, एक गोला और बंद कर दे, क्या हो गया 8 बन गए ना, 8 बन गए ना। तो 8 जब ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं किसको आप, एच को, भाई 8 होता है, 18 होता है, 28 होगा नहीं क्योंकि अच्छा 26 होते हैं, कितना होगा आपको बेटा 18। तो आर इजिकल टू 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी बेटा एस, एस में सम्मल आपका यूँ होता है, मान लीजिए मैं इतना हिस्सा काट दूँ ये यहाँ से और ये यहाँ जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, ये उल्टे 9 हो जाएंगे, दर्पण वाले 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस इजिकल टू 19। आपने देखा है टी, देखो आपको T20 मैच आते हैं, हम लोग नहीं जानते थे तो T20 क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसलिए टी इक्वल टू 20 बेटा। ऐसे यू आपका पता है वी से पहले आता है 21, ऐसे आपका डब्ल्यू बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, क्यों डब्ल्यू का ऐसे बना लो। ऐसे एक्स में ये बेटा, ये एक्स यूँ कर लूँ, कितना होगा 4, कितना होगा बेटा 24। बाई आपको पता ही होगी कि बाई 25 पे आती है, और जेड आपका लास्ट में है, ये आपको पता ही होगा कि ये 26 पे आती है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ये आपके नंबर याद करने का तरीका है। बहुत सारे तरीके अलग अलग किताबों में दे रखे हैं, अलग अलग टीचरों का अलग अलग तरीका है बताने का, परंतु ये सिंपल तरीका है, कोई इसमें ऐसा लैंग्वेज नहीं है कि आपको कुछ याद करने वाली बात है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इसमें आगे हम लोग देखिए बेटा, देख बेटा ए से लेके जेड तक ये आपके टोटल 26 अक्षर लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, हमको वर्णमाला में ये पता होना चाहिए कि कौन सा बायां है कौन सा दायां है। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर का दायां और बायां नहीं होता है, परंतु दायां और बायां हमारे अनुसार माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा मुंह यूं खड़े हैं, हम इस तरीके से खड़े हैं बेटा, नहीं खड़े हैं, तो ये हमारा कौन सा आता है दायां, और ये कौन सा आता है बेटा बायां। तो ये हाथ एक जगह यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा है बेटा, ऐसे ये हाथ एक खत्म हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से आपकी ABC डॉट 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 XY Z, ये आपका क्या होगा बेटा बायां, ये क्या होगा बेटा दायां। इस बायां को बाएं बोल देते हैं, इसको दायां, दायां को दाएं बोलते हैं, बात ये की है, टेंशन नहीं लेने का। परंतु वास्तविकता ये बायां नहीं है, ये सिर्फ प्रारंभिक बिंदु का बायां है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो बायां है ना, ये प्रारंभिक बिंदु का बायां है, किसी अक्षर का बायां और दायां नहीं है। और ये जो दायां है आपका, ये क्या है अंतिम बिंदु का दायां है। जैसे बेटा एक लाइन खींची हमने, मान लीजिए ये लाइन खींची हमने आपके लिए, ये बिंदु क्या होगा आपका प्रारंभिक बिंदु होगा नहीं होगा, ये क्या होगा आपका अंतिम बिंदु होगा नहीं होगा बेटा। तो इसी प्रकार से ये प्रारंभ हो रहा है तो प्रारंभिक बायां है, और ये अंत हो रहा है तो अंत का दायां है, परंतु ये किसी अक्षर का बायां और दायां नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके, बात चलती है यहाँ से,
सर क्वेश्चन ये आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, ये बात ना आती, ये आती अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक बिंदु से 5वां अक्षर, ये आता अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 5वां अक्षर, एक ही बात है बेटा। तो मैंने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वां अक्षर बेटा कब गिनेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक बेटा। अब मैं बोला इस अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पर है बेटा। अब मान लीजिए ये कोई अक्षर है, इस अक्षर का हमको ये पता होना चाहिए, इस अक्षर का हमको ये पता होना चाहिए, पहली बात इस अक्षर का ये पता होना चाहिए हमें कि इसमें आपका बायां और दायां है तो है क्या। अब हमारे माइंड में एक बात चल रही होगी कि सर ये बायां चल रहा है, इसका बायां इधर ही हो जाएगा, और दाएं इधर हो जाएगा इसका। ये बात आपके मन में चल रही होगी अभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये आपकी हैबिट बन चुकी है, ये आपको समझ में आ रहा है कि सर ये बायां चल रहा है तो ऐसे ही बाएं चलेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है बेटा। किसी भी अक्षर का बायां और दायां उस अक्षर के स्वयं से, ये मान लीजिए आप ये स्वयं हैं, ई कौन है? आप। तो आप जब मैं यूँ खड़ा हूँ तो मेरा बायां किधर होगा बेटा? इधर होगा। तो ध्यान रखना इस अक्षर का जो बायां होगा वो इधर होगा और दायां होगा वो इधर होगा। पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या है आपकी? गलत है। ऐसे मान ले ये पूछ ले कि ए के बाएं कौन है, तो ए के बाएं बेटा बी नहीं है, ए के बाएं बी नहीं है, ए के बाएं आगे तो कोई नहीं है। परंतु जब आगे कोई नहीं होता है तो वर्णमाला को हम लास्ट से द्वारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो ए के बाएं जेड हो जाएगा, ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन है बेटा? बी। ए के दाईं ओर कौन है बेटा? वी। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? देख बेटा, ये आपने काउंट कर लिया था ए बी सी डी ई, या 1 2 3 4 5। अब दायां कहाँ होगा बेटा इसका? आगे 1 2 3, क्या जाएगा बेटा? ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। समझ आया नहीं आया बेटा? आप लोग पहले सिस्टम को समझ लें बिल्कुल, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीके भी बताए जाएंगे। लेकिन शॉर्ट तरीके सीखने के लिए हमको पहले सिस्टम आना चाहिए कि ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग। लिखा है बेटा। अब ये आपका बायां है, ये आपका क्या बेटा? दायां है। अब ए बी सी डी में बाएं और दाएं का ही खेल है पूरा। रीजनिंग ही पूरी बाएं और दाएं पर डिपेंड है। सबसे बड़ी बात है यार, आपको बायां और दायां समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक बेटा, मैंने बोला मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, किधर से बेटा? दाईं ओर से 8वां अक्षर, दाईं ओर से 8वां अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं बेटा कहाँ है आपका? ये है। कौन सा अक्षर? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस अक्षर के क्या बोला मैंने बेटा? दाईं ओर।
दायां किधर होगा बताइए आप लोग, गुड, किधर होगा इधर, ये आपका क्या होगा दायां, ये क्या होगा आपका बायां, राइट। कौन सा तीसरा, 1 2 और 3, बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो आपको बायां और दायां समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला को, किसको, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किसमें बेटा, विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो टेंशन ना लेने का, विपरीत क्रम में लिखना है तो जेड आपका यहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ आ जाएगा। परंतु आपको उल्टा लिखने में परेशानी होगी, आपको उल्टा लिखने में परेशानी होगी। तो आप करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा। परंतु ऐसा ना कर देना आप लोग कि सर वर्णमाला उल्टी कर दी आपने तो दायां बायां उल्टे कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, अभी क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से आएंगे आपके लिए, परंतु आपका बायां और दायां एक ही तरीके का रहेगा। तो ये आपका क्या है बेटा, बायां, ये क्या है बेटा दायां। मैंने क्वेश्चन में कुछ भी बोलूं, मैं ये बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, क्या बोला मैंने बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए बेटा दायां ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यार आप लोगों को नंबर याद है तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन पेपर में आपको 30 सेकंड की 40 सेकंड लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आंसर सही आना चाहिए। दाएं से 11 बेटा। अब इस अक्षर के क्या बोला मैंने, बाईं ओर, कौन सा बेटा, तीसरा अक्षर, तो बाएं किधर होगा बेटा, इधर, कौन सा तीसरा, 1 2 और 3, इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका n, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट इसमें भी वो क्लियर करिए। ऐसे ही मान लीजिए बेटा आपके ए बी ए से लेके जेड तक ABCD दे दी गई है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी। तो अंग्रेजी वर्णमाला को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है बेटा ए से लेके M तक, कुल अक्षर क्या होंगे इसमें 13। ऐसे दूसरा पार्ट है N से लेके बेटा, इसको नाम दे दिया गया है प्रथम अर्धांश, और इसको नाम दे दिया बेटा द्वितीय अर्धांश, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलटने पर, अंग्रेजी वर्णमाला, अब आपको पता होना चाहिए वर्णमाला में क्या होता है बेटा, टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब टोटल 26 अक्षर होते हैं तो आपको क्या करेंगे, सिर्फ इतना पलटेंगे, ए यहाँ आ जाएगा आपका और एम आपका यहाँ आ जाएगा। लिख लीजिए आप B C D E F G H I J K L, ठीक है ना। अब ये पूरा लिख दो N O P Q R S T U V W X Y Z, राइट। क्या बोला था मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटने पर, ये पलट गया,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्णमाला बोली है तो इस पार्ट को यूं क्यों उतारना पड़ेगा आपको। इसमें क्वेश्चन ये आया, मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलटने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के, किधर से, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। बाईं ओर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब 8वां अक्षर है किधर, दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा, मान लीजिए 5वां 10वां जो ही बोला है, तो आपका दायां किधर होगा बेटा इस अक्षर का, बायां जो ही बोला मैंने 5वां, 1 2 3 4 और 5, छठा बोला होता एन, सातवां बोला होता ओ। इस अक्षर के मैंने मान लीजिए बाईं ओर बोला होता कि बाईं ओर 5वां अक्षर क्या हुआ, तो 1 1 2 3 4 और 5, आंसर हम क्या है बेटा। ये डिपेंड करना है हमको कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जिस प्रकार से वर्णमाला में क्वेश्चन को बोलता जाए आप सिर्फ वैसे वैसे करते जाएं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको 2 भाग पता होना चाहिए, कौन कौन सी, एक दाएं की और एक बाएं की। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इनको लेफ्ट और राइट बोल देते हैं, घबराना मत कि लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है। राइट माने क्या होता है सीधा, लेफ्ट माने क्या होता है उल्टा या टेढ़ा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि राइट माने आपका क्या होगा दायां, ठीक है ना, और लेफ्ट माने क्या होगा आपका बायां। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, ये है सब वही चीज़, सिर्फ अक्षरों का रूपांतरण किया गया है भिन्न भिन्न तरीकों से, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट होगा बेटा आपका इसी में, तो अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलटने पर, तो बेटा आप ए से लेके द्वितीय पलटना है, एन आएगा, पलट गया, कोई डाउट बताएं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, अब मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलटने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, दायां ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या होगा बेटा आंसर W, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये आया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश पलटने पर क्या करने पर बेटा, दोनों अर्धांश पलटने पर, तो देखिए बेटा तात्पर्य क्या होगा, ये यहाँ बन जाएगा V C D E F G H I J K L M, राइट बेटा। अब N O P Q R S T U V W X Y, दोनों पलट गए ना, कोई डाउट। जितना जितना क्वेश्चन बोलता जाए सिर्फ आप उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन जितना क्वेश्चन बोले उतना आप जरूर कर लें। देखिए ये हो गया, अब बोल दिया मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश पलटने पर बाईं ओर से, कौन से, बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 5वां 1 2 3 4, 5वें अक्षर के बाएं, के बाएं दूसरा अक्षर, तो क्या होगा बेटा 1 2, क्या होगा के। कभी कभी ऐसा होगा कि अर्धांश दोनों पलट वाले या अर्धांश पहला पलट वाले, लेकिन उस अर्धांशों का यूज भी ना हो। जैसे मान लीजिए इसमें दोनों पलटवा दिए परंतु यहाँ पर बात है खत्म कर दी, तो कभी कभी ऐसा भी होगा, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें ये बन जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश पलटने पर दाईं ओर से 8वें अक्षर के, किधर से, दाईं ओर से 8वां अक्षर, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यू के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा बेटा डी, क्या होगा बेटा डी। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आ गई ना, आ गई, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन में कभी कभी फंसाने के लिए एक शब्द लिख देगा केवल प्रथम अर्धांश के द्वारा। क्वेश्चन ये आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश के द्वारा, केवल प्रथम अर्धांश के द्वारा बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब तात्पर्य अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश कितना बेटा ए, ठीक है बेटा। अब वर्णमाला नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, केवल प्रथम अर्धांश से, ना अर्धांश पलटने की बोल रहा है अभी यहाँ पर बात, ठीक है ना। अभी से बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश से, ठीक है ना। केवल शब्द लगा है, जब केवल लगा हो तात्पर्य क्या है, ओनली बात कर रहा है किसकी, अर्धांश की, राइट। कौन सा अक्षर बेटा 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 के दाईं ओर, के दाईं ओर 8वां अक्षर 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब यहाँ आगे है तो नहीं, फिर काउंटिंग कहाँ से करेंगे बेटा, आगे 6 7 और 8, क्या आएगा आंसर आपका सी, आंसर आपका राइट हो जाएगा। बात ठीक है। क्वेश्चन ये बोल देता अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के द्वारा, और वर्णमाला पूरी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला आएगी अर्धांश भी आएगा। और केवल ये बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को पलटने पर, क्या बोला मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को पलटने पर, बात समझे ना। तो वर्णमाला पूरी आ गई, अब जो केवल पलट रहा है, हाँ और ना। तो यहाँ पर आप अर्धांश भी पलटेंगे, एन से लेकर जेड तक को लिखेंगे, लेकिन ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश से या प्रथम अर्धांश के द्वारा केवल, जब इसमें इस्तेमाल वर्णमाला के बाद केवल दोबारा आ जाए तो तात्पर्य ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग अर्धांश की बात कर रहे हैं। ये आ जाए केवल प्रथम अर्धांश के द्वारा या केवल प्रथम अर्धांश को पलटने पर, किसको, केवल प्रथम अर्धांश को पलटने पर। यहाँ वर्णमाला नहीं आ रही, क्या आ रहा है बेटा, ओनली प्रथम अर्धांश, पलटने पर कर दो, एम आपकी, एम आपका यहाँ आ जाएगा बेटा, और ए आपकी यहाँ आएगी। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी आया है, ये बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से तीसरा अक्षर, कौन सा बेटा, तीसरा, 1 2 1 2 2 और 1 एम एल के, तीसरा क्या आएगा बेटा, के, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिसिंग हो रही बीच में, के दाईं ओर, किधर, दाईं ओर, कौन सा अक्षर बेटा, 5वां, तो क्या आएगा आपका जे, 1 2 3 4 5, आंसर आएगा बेटा एफ। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत, तो अर्धांश पलटने वाली बात आई है, तभी भी आपको
बायां और दायां चेंज नहीं करना है, क्योंकि बायां और दायां आपका कॉन्सेप्ट एक ही है। क्योंकि जब लाइन खींचते हैं तो एक बिंदु प्रारंभ का होता है, एक बिंदु आपका अंतिम होता है, चाहे लाइन छोटी खींचे चाहे आप लाइन बड़ी खींचे। इसी प्रकार से जो आपका प्रारंभिक बिंदु है इसको हम बायां बोल देते हैं और अंतिम बिंदु को हम दायां बोल देते हैं। ये किसी भी अक्षर का बायां और दायां नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। अभी आपसे ये पूछ ले कि बी के बाएं कौन है, तो बी के बाएं कौन होगा बेटा, ए। दायां कौन होगा, सी। परंतु सर आपने बोला था बायां क्यों होता है, होता ही हुई है, परंतु ये सिर्फ काउंटिंग करने के लिए है, किसी अक्षर का बायां और दायां नहीं है। ठीक है ना। अगली देखिए बात, इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात रह गई आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है बेटा। देखिए अब ये आपके ए से लेके जेड तक लिख चुके हैं। क्वेश्चन आपका कोई भी आ जाए, इन 26 अक्षरों से बाहर तो आएगा ही नहीं कोई, क्योंकि अक्षर ही 26 होते हैं वर्णमाला में। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका आएगा तो एक आएगा अंग्रेजी वर्णमाला को बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर, तीसरा अक्षर तरीका वही है। यही आएगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तरीका भी वही है कि जेड यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ बन जाएगा। या ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को पलटने पर, या फिर द्वितीय को पलटने पर, या फिर दोनों को पलटने पर, तरीका वही है। आपको बता दिया गया है कि ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश होता है, एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटने पर कौन सा अक्षर अपरिवर्तित होता है। मतलब चाहे अर्धांश पलटो चाहे अर्धांश लिखो, सीधा अक्षर जहाँ था वहीं के वहीं बैठा रहेगा। ऐसा कौन सा अक्षर होता है बेटा, आप चेक कर लेना, जी होगा, क्योंकि आप यहाँ से लिखोगे तो ये आपका 7वां होगा, इधर से लिखोगे तब भी आपका ये 7वां होगा। राइट। क्यों, तो अक्षर 13 होते हैं, जब 13 होते हैं तो 6 अक्षर बढ़ जाएंगे। बीच में कौन बचा आपका, बोलो, जी बचा तो जी होगा। ऐसी प्रकार से द्वितीय अर्धांश को पलटने पर आपका जो अक्षर है टी, कौन है, टी, ये क्या होगा आपका अपरिवर्तित होता है। ठीक है ना। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में वो क्वेश्चन ये आएंगे, मान लीजिए कोई मीनिंग आ जाए, मान लो कोई मीनिंग आ जाए, ये मीनिंग आ गया तो क्वेश्चन में मीनिंग आएगा तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि निम्नलिखित शब्द में या निम्नलिखित अक्षर में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर, तात्पर्य क्या हुआ बेटा कि पहले ए बी सी डी क्रम से लगाना है और प्रत्येक अक्षर को लगाना है। ऐसा नहीं है कि कोई अक्षर डबल आ रहा है छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। चाहे डबल आए चाहे ट्रिपल आए, जितनी बार आ रहा है उतनी बार उसको देना पड़ेगा स्थान। देखिए ए, पहले ए आता है ना, फिर ए और फिर ए। देखो बेटा क्या हुए आपकी, 1 2 3, राइट। बी है क्या, सी है क्या, डी है क्या, ई है क्या, नहीं ना, एफ है क्या, नहीं ना, जी है, जी आ गई। जी के बाद क्या है आपका, एच है क्या, नहीं है, आई है क्या, है, आई लिख लो, कट्टा निशान लगा दो। आई के बाद क्या था आपका, जे, जे है बेटा, है, के है बेटा, है,
ठीक है ना। अब के के बाद क्या आ गया बेटा, एल, एल है क्या, एल नहीं है ना, राइट। एम है क्या, बोलो नहीं है, ठीक है। एन है बेटा, एन काट दो। ओ है क्या, नहीं। पी है क्या, नहीं। क्यू है क्या, नहीं। आर है क्या, है। अब देखिए एन आपका एक यहां भी था और एन आपका एक यहां भी था, तो क्या होगा बेटा, यहां पर एन क्या बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है ना। आ गया ना एन, राइट। अब क्या बचा एन के बाद, आर, आर आ गया बेटा। अब क्या बचा, एस, एस आ गया। अब आप लोग देख लीजिए कि प्रत्येक अक्षर से अक्षर मिलना नहीं मिलना है, मिलना है ना, राइट, गुड, बहुत सुंदर। मैंने क्या बोला था, अंग्रेजी वर्णमाला कि निम्नलिखित शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित कर दिया। अब बोलेगा कि बाईं ओर से 5वां अक्षर, तरीका कॉन्सेप्ट बेटा वही है, बाईं ओर से 5वां अक्षर, 1 2 3 4 और 5वां अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 2 और तीसरा अक्षर क्या होगा। तो कभी कभी एक मीनिंग दे देता है और मीनिंग में भी बायां और दायां पूछ लेता है। जरूरी नहीं है कि आपसे वर्णमाला ही दी हो, ऐसा भी हो सकता है वर्णमाला ना दी हो, वो ये मीनिंग दे दिया हो, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन हो गया, एक मीनिंग में बायां और दायां भी हो गया और इसको वर्णमाला के अनुसार लगा लिया उसने। तो कभी कभी फंसाने के लिए बच्चों के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। तो एक क्वेश्चन बेटा पेपर में आपका इस तरीके से बन सकता है। अब एक क्वेश्चन इसमें ही मैं आपका और बना रहा हूं। क्वेश्चन ये आएगा, अंग्रेजी निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित होते हैं। तात्पर्य क्या हुआ था, मैंने पहले बताया था अपरिवर्तित का, जो जहां पर है वहीं लौट के आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पंक्ति में 3 लोग हैं तो कैसे भी कर लो, मैं बीच में आ रहा हूं बार बार, वो होता है अपरिवर्तित, राइट। तो ऐसे बेटा यहाँ देखिए ये चेंज हो गया ना, ये चेंज नहीं हुआ, ये हो गया बेटा, ये नहीं हुआ, ये हो गया, 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 ये हो गया। क्या बचा बेटा, क्या हो गए, ए और जी। क्या अक्षर है ऐसे, 2, क्या अक्षर है बेटा, 2। कौन है, जो अपरिवर्तित नहीं हुए, चाहे उन्हें कैसे भी लिख लो, लेके जहाँ थे वो वहीं के वहीं आ गए दोबारा से लौट के, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, बहुत बड़ा हो गया, परंतु बड़ा इसलिए बताया जा रहा है कि आपके थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा एक बात, ठीक है बेटा। इनमें क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि निम्नलिखित शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे, ठीक है ना। तो तरीका वो मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। देखिए पहले क्या है बेटा, ए 2, ठीक है बेटा। अब एक के बाद क्या है बेटा, इसमें कहीं है, बी है, कहीं है नहीं है ना, क्या है बेटा, सी। कैसी है, 2, राइट, सी और सी, गुड। डी है क्या, नहीं है। ई है क्या, नहीं है। एफ है क्या, नहीं है, नहीं है ना। अब जी है क्या, है, 1 और 2, राइट बेटा, जी और जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। जी के बाद बेटा क्या आता है आपका, एच। एच है कहीं क्या, है, कहाँ है, ये है, एच,
एच का क्या आता बेटा? आई, आई भी है। आई के बाद क्या आता है बेटा? बताएं। गुड। जे कहीं है क्या? है। जे के बाद एल, गुड, कहीं है? नहीं। एल के बाद एम, एम कहीं है? नहीं। एम के बाद एन, है, एक एन और दो एन, तो इसके नीचे एन, इसके नीचे एन, राइट। एन का क्या आता है बेटा? गुड, ओ, ए वो है ओ का क्या आता है बेटा? बोलिए बोलिए। पी, पी कहीं है? नहीं है। क्यू है? नहीं। आगे बोलिए। क्यू के बाद क्या आता है? गुड गुड गुड, क्या है? आर है कहीं है? नहीं है क्या? नहीं, गुड। आर के बाद एस, एस। अब देखिए आपने पूरा लिख लिया। अब एस के बाद टी, यू भी कहीं है नहीं, लेकिन आपने मैच किया कि यहाँ पर एक अक्षर आपका क्या हो गया? कहीं पर छूट गया, क्योंकि हमने अक्षर से अक्षर मिलाए थे, लेकिन अक्षर अक्षर क्या हो गया? ये कहीं डिसमैच हो गया। और डिसमैच के लिए कैसे मैच करेंगे हम लोग? हमने देखा ए, सी, जी, आपका कौन रह गया? के। कौन रह गया? के कहाँ आता है बेटा? यहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा नहीं आएगा? जे के बाद क्या आता नहीं आता है? तो आप इसको के यहाँ में डाल के क्या लगाएंगे आप? के, ठीक है ना। के बाद जो आपका क्रम था कौन था? एक एन और एन, दो एन थे, ठीक है। एन के बाद आपका क्या है? एन के बाद क्या है बेटा आपका? ठीक है ना। क्या रह गया इनके बाद? ओ, ओ के बाद क्या है बेटा आपका? एस। अब मैं इसके पूरे, क्योंकि इससे हमको लिखने से लिख के नीचे ये मालूम पड़ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में कोई अक्षर रह जाए, और अक्षर रह गया तो कुछ गलत। इसलिए हम जो अक्षर लिखे ऊपर उन्हीं के नीचे लिखें, जिससे कि हमको ये मालूम पड़ जाएगा जितने अक्षर ऊपर हैं उतने अक्षर नीचे हमने लिए हैं। यू राइट। देखिए ए चेंज, ए नो चेंज, ए चेंज, ए चेंज, ए चेंज, सब चेंज। क्या बचे? ए, जो क्या है? अपरिवर्तित, ठीक है ना। तो अपरिवर्तित वाला अक्षर कौन है? ओनली एक। कौन है वो? एक। और क्या नाम है? अक्षर पूछ सकता है कौन सा अक्षर है? तो ए। कितने? एक क्वेश्चन पेपर में आपके में इस तरीके से बन सकता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी डाउट होगा आप लोग क्लास 2 में कल आपके लिए और सारे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आपके लिए आते हैं, ठीक है। धन्यवाद सो मच।